बच्चों, अब हम समुद्र समीर और थल समीर के बारे में जानेंगे। दिन के समय स्थल पानी यानी कि जल की अपेक्षा अधिक जल्दी गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है और यह ऊपर उठने लगती है। इसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहने लगती है। इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहने लग जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहा जाता है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर ही बनाई जाती हैं। रात्रि के समय प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है। इसे थल समीर कहा जाता है। बच्चों, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। क्या आप जानते हैं कि यह गर्माहट किस वजह से महसूस होती है? सूर्य की ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। तो फिर यहाँ पर इतनी दूर तक यह ऊष्मा किस प्रकार पहुंच पाती है? ऊष्मा का स्थानांतरण सूर्य से पृथ्वी तक एक अन्य प्रक्रम द्वारा होता है जिसे विकिरण कहा जाता है। इसका एक उदाहरण और भी है जो हम रोजाना देखते हैं। जब हम हीटर को गर्म करते हैं तो आप हीटर के पास हाथ सेक सकते हैं। इसी प्रकार से गर्म प्रेस के पास भी हाथ ले जाने से आप ऊष्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह 3 प्रक्रम हैं जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एक तो चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। बच्चों, अब हम रंगों की ताप को सोखने की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रक्रिया करते हैं। प्रक्रिया को करने के लिए हमें टिन के एक जैसे 2 डिब्बे चाहिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट करें। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरें तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखें। दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप नोट करें। क्या आपको दोनों के ताप में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? आप देखेंगे कि काले रंग के डिब्बे के अंदर के पानी का तापमान सफेद रंग के डिब्बे के पानी के तापमान से अधिक है। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है गहरे रंग हल्के रंगों की अपेक्षा ज्यादा ताप सोखते हैं। बच्चों, अब हम सर्दियों और गर्मियों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र। गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र ज्यादा आरामदायक होते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों को ज्यादा मात्रा में परावर्तित कर देते हैं। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना लाभदायक या आरामदायक होता है। गहरे रंग के वस्त्र ज्यादा ताप यानी ऊष्मा को सोखते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होती है। ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, जिसके कारण हम उष्णता का अनुभव करते हैं। अब एक प्रश्न आप बच्चों के लिए। आपके पास 2 विकल्प हैं। सर्दियों में या तो एक मोटा कंबल आपके पास दिया जाए या एक के ऊपर एक 2 पतले कंबल। तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? इसके बारे में सोचिए। बच्चों, अब हम इस अध्याय की दोहराई करेंगे। कोई भी वस्तु हमें ताप के कारण गर्म या ठंडी महसूस होती है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, जबकि गहरे रंग ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी कि तापमापी में पारे का प्रयोग होता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा
आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, ये आशा है। पहला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? आपके पास विकल्प हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, घटा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि घटा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस जो है वो परिसर है एक प्रयोगशाला थर्मामीटर का। निम्नलिखित पदार्थों में से ताप के सुचालक को चुनें। आपके विकल्प हैं लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। सही जवाब है लोहा। लोहा ताप का यानी कि ऊष्मा का सुचालक है। लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ सभी ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला प्रश्न, गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? उत्तर इस प्रकार है, हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र ज़्यादा आरामदायक लगते हैं।